पाकिस्तान ने रूस यूक्रेन जंग से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के बयान को सफारती आदाब से मनाफी करार दे दिया। इस तरह का बयान नाकाबिल कबूल। पाकिस्तान ने अपनी तफ्तीश यूरोपीय सफारतखानों को भिजवा दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। हमलावर आए हैं कूच सालदार की मस्जिद पे। हमारे 2 एहलकार ड्यूटी दे रहे थे। उनमें से एक बंदे ने आके एक कांस्टेबल को फायर करके ज़ख्मी किया है, दूसरे कांस्टेबल को शहीद किया मौके पे और उसकी राइफल छीन के फिर उन्होंने फायरिंग किया। धमाका खुदकुश, 5 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। CCPO पेशावर एजाज खान का कहना है 2 हमला आवरों ने पहले मस्जिद पर तैनात पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। फायरिंग के दौरान एक हमला आवर ने अंदर जाकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में 2 एहलकार शहीद होने की तस्दीक। CCPO पेशावर की सरबराही में तहकीकाती टीम बना दी गई। पेशावर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आजम से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। पेशावर धमाके अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान की पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत। शेख रशीद ने कहा धमाका मुल्क को कमजोर करने की साजिश है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत अपोजिशन रहनुमाओं की भी हमले की शदीद मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार जमील खान और अख्तर हुसैन की नमाज जनाजा अदा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, सूबाई वज़रा, IG समेत आला हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है कि इमरान को जाना पड़ेगा। इसने पूरे मुल्क को मुआशी बहरान में धकेल दिया है। इमरान खान 4 दिन रह गए, इस्तीफा दो या असेंबलियां तोड़ दो। गो सिलेक्टेड गो, सिंध से पंजाब तक हर शहरी का यही मुतालबा। अवाम को देखकर ये खौफजदा बनी गाला से चीखें निकल रही हैं, उसकी टांगें कांप रही हैं। अवाम गैस बिजली का बिल नहीं भर सकते, ये कहता है घबराना नहीं। 2 दिन में जाली वजीर आजम जियालों के सामने झुक गया। बिलावल भुट्टो का खानेवाल और मियाँ चुन्नू में अवामी मार्च से खता। चीचा वतनी पैलेस चौक में जियाले झूमते रहे। खानेवाल में ड्रोन कैमरा कंटेनर पर खड़ी आसिफा भुट्टो से टकरा गया। बिलावल ने फौरन अपनी अजरक उतारकर बहन के जख्म पर रख दी। ड्रोन लगने के बाद आसिफा और बिलाल दोनों कंटेनर्स के अंदर चले गए। बिलावल भुट्टो के सिक्योरिटी स्टाफ ने ड्रोन ऑपरेटर को पकड़ लिया। सिक्योरिटी टीम ने तमाम चैनल्स को ड्रोन कैमरे उड़ाने से रोक दिया। पता नहीं जानबूझकर या गलती से ड्रोन लगा। डॉक्टरों ने कहा टांके लगेंगे। आसिफा ने कहा सिर्फ पट्टी लगा दें, ऊपर जाना है। बेनजीर की बेटी बहुत बहादुर है, डरने वाली नहीं। बिलावल भुट्टो ने जख्मी बहन का हौसला बढ़ाया। आसिफ जरदारी को बेटी का फोन, खैरियत दरियाफ्त की। मरीम नवाज का भी आसिफा भुट्टो के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। लॉन्ग मार्च छोड़े इस्लामाबाद पहुंचे। बिलावल भुट्टो की यूसुफ रजा गिलानी और खुर्शीद शाह को हिदायत। अदम एतमाद पर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ समेत सबसे मुलाकातें करें। तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का मामला आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका। ऑपोजिशन जराए का दावा। ऑपोजिशन की सारी जमातें भी इकट्ठी हो जाएं तो हुकूमत नहीं गिरा सकती। अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन की भाग दौड़ किसी काम नहीं आएगी। नंबर गेम में हुकूमत को वाज़े बरतरी, मुखालिफी नाकाम होंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आईनी मुद्दत पूरी करने के लिए पुरआज़म। ऑपोजिशन की सीरीज का यह आखिरी सीजन, इसके बाद ड्रामा खत्म हो जाएगा। ऑपोजिशन की चलाई गई फिल्म के प्रोड्यूसर जरदारी हीरो के लिए कशमकश चल रही है। ऑपोजिशन ने फजाई और सियासी आलूदगी फैलाई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं बिलावल भुट्टो ने हुकूमत को 5 दिन की डेडलाइन दी, जबकि फजलुर रहमान कहते हैं बिलावल को कुछ पता ही नहीं। नंबर गेम मतलूबा तादाद से बढ़ चुकी। अज़मा बुखारी का दावा। लीगी रहनुमा ने कहा कठपुतली वजीर आजम और उसके चेले अदम एतमाद के लफ्ज से ही घबरा गए। ऑपोजिशन ने अदम एतमाद पर अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया।
जहांगीर तरीन की इतवार को लंदन से वतन वापसी। 7 या 8 मार्च को मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन का साथ देना है या हुकूमत का, फैसला मुतवक्के। जहांगीर तरीन के तमाम टेस्ट क्लियर आ गए। तरीन ग्रुप के MPA सलमान नईम की जहांगीर तरीन की वतन वापसी की तस्दीक। पेट्रोल बिजली सस्ती होने के बावजूद महंगाई में मुसलसल इजाफा। एक हफ्ते में 19 अशिया मजीद महंगी हो गई। घी 16 रुपए किलो महंगा, खुश्क दूध 6 रुपए, सरसों का तेल 12 रुपए किलो महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 25 रुपए इजाफा। LPG का घरेलू सिलेंडर 217 रुपए बढ़ गया। ताज़ा दूध, मसाला चाट, चाय की पत्ती भी महंगी हो गई। सिर्फ 3 अशिया सस्ती, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। कराची में अवाम महंगाई से तंग। दूध 150 रुपए फी लीटर, मुर्गी का गोश्त 480 से 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। अवाम परेशान। इस्लामाबाद की आम मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी की किल्लत, शहरी ख्वार हो गए। वजीर आजम से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वजीर असद उमर की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत के जारी तरक्याती मंसूबों और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध में तब्दीली की हवाएं चल पड़ी। ऑपोजिशन वाले इक़्तिदार के लिए सारा नाटक कर रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का टंडू महमूद खान में सिंध हुकूक मार्च से खिताब। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, पाकिस्तान के सबसे बड़े साजिशी आसिफ जरदारी और बिलावल हैं। सिंध को लूटने के बाद बिलावल लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। PTI इस्लामाबाद, पीपल्स पार्टी कराची में अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करे। दोनों पार्टीज ने चोरियां की, झूठ बोले, करप्शन की। सिराजुल हक ने वफाकी और सिंध हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा, MQM का कराची में कत्ल और गारत पर मुआफी मांगना काफी नहीं। खालिद मकबूल ये बताएं, ऐसा किसके कहने पर किया? अमीर जमात इस्लामी का सक्खर में कारकुनों से खिताब। PTV पार्लियामेंट हमला केस। सदर मुमलिकत इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। आरिफ अलवी का बतौर सदर इस्तिस्ना लेने से इनकार। बरियत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला 9 मार्च को सुनाया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने कहा, आईन पाकिस्तान का पाबंद हूँ। आईन इस्तिस्ना देता है लेकिन नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान के कानून का भी मैं पाबंद हूँ, तो मैं खुद इसलिए हाजिर हुआ था कि इस्तिस्ना मैं नहीं लेना चाहता। पाकिस्तान के कानून की पाबंदी करते हुए इस मुकदमे के अंदर इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता, ताकि सही अंदाज से फैसला हो और सब लोगों को ये पता चले। पी का तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PBA की दरख्वास्त पर समाअत। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 19 और 19A से मुतसादिम है। वकील का मौकिफ, आपने सेक्शन 20 का जिक्र नहीं किया, क्या आपको इससे मसला नहीं है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिमार्क्स। PBA की दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों के साथ यकजा कर दी। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, 10 मार्च तक जवाब तलब कर दिया। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने पे का ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। इजहार राय की आज़ादी, बुनियादी इंसानी हुकूक और आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ करार दे दिया। मीडिया मुखालिफ पे का ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लेने का मुतालबा। स्याह कानून के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड डायरेक्टर्स न्यूज़ का सालाना इजलास। आइंदा 2 साल के लिए नए ओहदेदारान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान का इंतखाब कर लिया गया। इजलास में करारदादें भी मंजूर। मीडिया की अमूमी सूरत हाल, सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और दीगर चैलेंजेस का जायजा। न्यूज़ चैनल्स के लिए ज़ाब्ता अखलाक को मज़ीद मौसर बनाने, सहाफ़ियों की तरबियत और एडिटर्स के किरदार को मजबूत करने पर जोर। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मोहसिन बेग की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मंजूर कर ली। अदालत तसल्ली बख्श जवाब न देने पर FIA और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पर शदीद बरहम। आज गिरफ्तारी डाली, कल मोहसिन बेग के खिलाफ कोयटा, पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मुकदमा दर्ज कर देंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो के रिमार्क्स।
शहबाज शरीफ ने रमजान शुगर मिल केस में बरियत के लिए एहतसाब अदालत लाहौर में दरख्वास्त दायर कर दी। रमजान शुगर मिल में शेयर होल्डर हूँ ना ही डायरेक्टर। हुकूमत ने सियासी इंतकाम लेने के लिए बेबुनियाद रेफरेंस से मुलविस किया। बतौर वजीर आला आवाम के अरब रुपए बचाए। दरख्वास्त का मतन मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। शहबाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की इस्तदा मंजूर। मरियम औरंगजेब का शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी करने का मुतालबा। अल्लाह ताला का करम है, आज नैब के गवाह शहबाज शरीफ की ईमानदारी की गवाही दे रहे हैं। नून लीगी तर्जुमान ने कहा, यह बदतरीन सियासी इंतकाम और इमरानी प्रोपेगेंडे के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। सदर पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान के हम मनसब की मुलाकात। आरिफ अलवी ने बंदरगाहों के जरिए रवाबित बढ़ाने के इम्कान को उजागर किया। सियाहत के फरोग, अवामी वफूद के तबादलों के लिए हवाई राब्ते की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की रावण तबलीगी मरकज आमद। अमीर तबलीगी जमात मौलाना नसरुर रहमान, मौलाना इब्राहिम देहुला और मौलाना फारूक से मुलाकात। मौलाना नसरुर रहमान ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही ने पंजाब असेंबली से तबलीगी जमात के हक में। कोयटा में खवातीन के लिए पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन कायम। IG बलूचिस्तान मोहसिन भट्ट ने इफ्तिताह किया। कोयटा समेत सूबे भर से खवातीन की FIR दर्ज की जाएंगी। मुस्तकिल किया जाए। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर डॉक्टर्स का धरना 5वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। जनरल अस्पताल लाहौर में खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश। चारों बच्चे और मां सेहतमंद, वालिद और अहले खाना खुशी से निहाल। और कराची चिड़ियाघर में नए मेहमानों की आमद। नायाब हिरन के यहाँ 6 बच्चों की पैदाइश, रौनकें बढ़ गईं।